क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। फिर एक बार आ चुके हैं प्रीव्यू के साथ। जो कल का मुकाबला है यानी आज का मुकाबला जो होगा आज बाद में होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा ये मुकाबला। दोनों टीमें इस वक्त मुश्किलों से गुजर के आ रही हैं। मुंबई आखिरकार 3 मुकाबलों के बाद अपना पहला जीत हासिल करके इस मुकाबले में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको देखना है कि किस तरह से आप यहाँ पर बरकरार रख पाएंगे अपनी इस जीत के सिलसिला को। दूसरी तरफ लखनऊ के पास इश्यूज ही इश्यूज है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और मुश्किलात उनके लिए और ज़्यादा बढ़ गई है आने वाले दिनों में, बढ़ने बढ़ने वाली आने वाले दिनों में। आई थिंक दैट इज़ अ बिग बिग वरी फॉर फॉर लखनऊ। पहले मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई इस मुकाबले में आने वाले हैं जीत के साथ जो उनको कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मिला था। कप्तान हार्दिक पांड्या फिर एक बार अच्छे लय में लग रहे हैं गेंद के साथ। सूर्य कुमार यादव भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीनों मुकाबलों में अब तक उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। अच्छी बात यह है मुंबई के लिए कि हर मुकाबले में उनके पास कोई नया खिलाड़ी उभर कर आ रहा है और पिछले मुकाबले में जो कोलकाता के खिलाफ था उस मुकाबले में अश्विनी कुमार करके एक पंजाब का नौजवान बाएं हाथ का तेज गेंदबाज आया था वहाँ पर, और उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की और उन्होंने बल्लेबाजों पर दबाव बनाया और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। टॉप ऑर्डर का पूरा टॉप एंड मिडिल ऑर्डर का धज्जियां उड़ा दी अश्विनी कुमार ने। पंजाब से है, शेर ए पंजाब टी20 कप से उनको लाया गया था। 2019 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, फिर इक्का दुक्का टी20 खेला, इक्का दुक्का 50 ओवर गेम खेला है और सीधे पिछले साल के शेर ए पंजाब टी20 कप के बाद उनको सीधे यहाँ पर लेके आया गया। साथ ही साथ जो ट्रेंट बोल्ट है उन्होंने जो अटैक के लीडर का काम बहुत बखूबी निभाया है। ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने शुरुआत की है। उनको साथ उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से उनको चाहिए था, पर आई थिंक दैट अब थोड़ा बेहतर लग रहा है पिछले मुकाबले के जीत के बाद। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल्स थोड़ा बेटर है वहाँ पर। स्पिनर में उनके पास वहाँ पर जो है मुजीबुर रहमान मौजूद है उस लाइनअप में और मिचेल सैंटनर। दो ऐसे विकल्प है स्पिन के रूप में वहाँ पर मुंबई के पास, तो दे आर बेटर कवर्ड। अगर एकाना स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम में थोड़े बहुत स्पिन को मदद मिलती है। हमने देखा कैसे जो पहला मुकाबला था उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि लखनऊ की स्पिन बॉलिंग अटैक जो है पूरी तरह से फिसड्डी है, तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। पर जब लखनऊ और पंजाब की मुकाबले में जो है स्पिन के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पर युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट निकाला और मैक्सवेल ने भी 3 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट निकाला। तो स्पिन को थोड़ी बहुत मदद तो मिलती है, आपको उसका इस्तेमाल करने को आना चाहिए और वही वही सोच होगी मुंबई इंडियंस की। पर मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात ये भी है बल्ले के साथ वहाँ पर जो है रायन रिकल्टन ने अच्छी शुरुआत दी अब तक पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर, और उन्होंने लीड लिया है और एग्रेसिव अप्रोच इस्तेमाल किया है वहाँ पर और इसलिए वो जाने जाते हैं, इस अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। पर दिक्कत यह है कि रोहित शर्मा अब तक नहीं चले हैं। अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो फिर ये आपको थोड़ा बहुत दिक्कत तो ज़रूर देगा कि आपका जो पूर्व कप्तान है, 5 बार जो आपने ट्रॉफी जीता है, उस कप्तान के साथ ये हाल हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि मतलब क्या हो रहा है इस वक्त इस टीम के अंदर। गेंदबाजी में उनके पास विकल्प है, ट्रेंट बोल्ट है, मुजीब है, सैंटनर है, दीपक चहर है, ठीक गेंदबाजी की अश्विनी है, विघ्नेश पुतूर है जो केरला से है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। तो उन्होंने पहले मुकाबले में धमाका किया, फिर बाद में तीसरे मुकाबले में अश्विनी ने किया, दूसरे मुकाबले में सत्यनारायण राजू ने ठीक गेंदबाजी की। ये धीरे धीरे करके ये नए नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं क्योंकि अभी तक जसप्रीत बुमराह के बारे में कुछ नहीं पता। कह रहे हैं कि शायद 15 अप्रैल तक उनको ओके मिल जाएगा खेलने के लिए, पर अभी भी उसका इंतजार करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को और सभी क्रिकेट फैंस को। तो ये तो हाल है इस वक्त मुंबई इंडियंस का। दूसरी तरफ लखनऊ के पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या करे कंफ्यूजन में कुछ समझ में नहीं आता। ऋषभ पंत और जो मेंटोर है जहीर खान, उन सबको लेकर बहुत इश्यूज है। जहीर खान ने तो यहाँ तक कह दिया, बाहर आके कह दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लग रहा है कि ये क्यूरेटर जो है वो लखनऊ के नहीं, वो पंजाब के लिए क्यूरेटर बन के आए थे क्योंकि बड़े आसानी से वहाँ पर पंजाब ने लखनऊ को हरा दिया था। और ये बात वाजिब भी है, पर ये सब बातें आपको मैच के पहले सोचना चाहिए था। मैच के बाद में आप इस तरह के लालचन लगाएंगे किसी खिलाड़ी पर, तो ये ठीक बात नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ से जो है गलत मैसेज जाता है सबको। आई थिंक ये सारा जो भी हुआ है इस वक्त जो अपने
पिच को लेकर, होम एडवांटेज को लेकर ये जो बातें हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बचकानी बातें हैं इस वक़्त जबकि टूर्नामेंट शुरू हो गया। ये सब बातें आपको टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए और बात करना चाहिए अपने स्टेक होल्डर से, ख़ास तौर पे जो क्यूरेटर है उनसे बात करना चाहिए और सॉर्ट करना चाहिए, वरना ये बाद में जब ये बातें उठती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप देखिए लखनऊ के लिए पिच ज़्यादा इशू नहीं है, इशू ये है कि उनके जो कप्तान हैं ऋषभ पंत, वो अब तक नहीं चले बल्ले के साथ। उन्होंने विकेट कीपिंग भी एवरेज किया है, कप्तानी भी बहुत एवरेज किया है और जो बल्लेबाजी तो बहुत ही ज़्यादा एवरेज हुआ है। तो सारा कोई दबाव जो है वो निकोलस पूरन पर आ गया उसकी वजह से, क्योंकि निकोलस पूरन को ही तेज़ी से रन बनाना पड़ रहा है, पारी को सँभालना पड़ रहा है और दिखाना पड़ रहा है कि उन्हें आखिर क्यों रिटेन किया गया था। निकोलस पूरन के साथ मिचेल मार्श ने ठीक बल्लेबाजी की है। मिचेल मार्श पिछले मुकाबले में नहीं चले थे, पर वहाँ पर एडन मार्करम भी है और निकोलस पूरन ओपन बाद में नंबर 3 पर आते हैं, मिचेल मार्श ओपन करते हैं। पर एडन मार्करम उस तरह के बल्लेबाज नहीं है जो खुलकर बल्लेबाजी करे, जिस तरह से मिचेल मार्श या निकोलस पूरन करते हैं। और भी अगर बातें करें तो वहाँ पर कुछ यंग खिलाड़ी हैं, जैसे ये आयुष बदोनी है, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की पिछले मुकाबले में। अब्दुल समद का उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया था पिछले मुकाबले में और उन दोनों ने मिलकर थोड़ी बहुत पारी को सँभाली ज़रूर, पर वो बात नहीं थी पारी में, क्योंकि पिछले मुकाबले में मिचेल मार्श नहीं चले थे और सारा का सारा जो दारोमदार था वो निकोलस पूरन पर था। आप एक बल्लेबाज के साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकते। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अगर आप सिर्फ एक बल्लेबाज के ज़रिए वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसे आपको चाहिए कि और भी जो आपके जो बल्लेबाज है वो भी कंट्रीब्यूट करें, गेंदबाज भी कंट्रीब्यूट करें। वो तो नहीं हो रहा है वहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। गेंदबाजी तो उनकी बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, क्योंकि उनके जो मेन गेंदबाज है सब के सब इंजर्ड हैं। आकाशदीप इंजर्ड है, मोहसिन खान इंजर्ड है, मयंक यादव इंजर्ड है और अब तक आवेश खान उस तरह से चले नहीं है। सिर्फ एक शार्दुल ठाकुर है जिन्होंने पहले 2 गेंद मैचेस में ठीक गेंदबाजी की, पर उसके बाद जो है शार्दुल ठाकुर भी पिछले मुकाबले में बहुत ऑर्डिनरी लगे थे। स्पिनर में उनके पास रवि बिश्नोई और दिग्वेश है, पर रवि बिश्नोई जो है वो पूरी तरह से लय में नहीं आए हैं और गेंदबाजी में वो बात नहीं है जो टॉप बल्लेबाजों को रोक सके, खास तौर पर इस तरह के टूर्नामेंट में जहाँ पे इतने ज़्यादा रन बन सकते हैं बड़े आसानी से। बाकी सभी टीमों के पास अच्छी गेंदबाजी आक्रमण है और अच्छे बल्लेबाज हैं। इनके पास अच्छा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बैटर्स, पर बॉलिंग जो है ना लखनऊ की बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है। आपको मगर इस टूर्नामेंट में वापसी करना है तो आपकी बॉलिंग को और बेहतर होना पड़ेगा। रवि बिश्नोई के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है कि वो किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी के ज़रिए अपनी टीम को बचा सकते हैं। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कप्तान ऋषभ पंत ये चले। अगर ये चल जाए तो आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि ऋषभ पंत को ओपन करना चाहिए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ। अगर वो ओपन करेंगे तो बेहतर होगा, वरना उनके टी20 करियर के हिसाब से भी ये बुरा हाल होगा। अब जब जहाँ तक आंकड़ों की बात है, लखनऊ के लिए अच्छी बात ये है कि अब तक जो 6 मुकाबले हुए हैं मुंबई के खिलाफ, उसमें से उन्होंने 5 बार जीता है और लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ में उन्होंने 2 बार खेले हैं, दोनों बार उन्होंने लखनऊ में जीत हासिल की है। पर ये जो आस-पास में हो रहा है ना ऋषभ पंत के साथ, मैच के बाद जो टीम ओनर है संजीव गोयनका साहब, वो आकर कुछ कह रहे हैं और बाद में उनको वीडियो डालना पड़ रहा है, ये बताने के लिए कि किस तरह से वो टीम को प्रोत्साहन कर रहे हैं और साथ लेके चल रहे हैं, टीम को बोल रहे हैं हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए। और जो मेंटर ज़हीर खान ने आके कहा कि पिच अच्छी बात नहीं है, क्यूरेटर उनके लिए हमारे लिए नहीं है। ये सब बातें जो है ना, ये बताता है आपको कि आपकी टीम में जो कमी है, आप इन सब बातों से आप उसको बचाना चाहते हैं। टीम को सुधारिए, प्लेयर को सुधारिए, अगर प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट लेके आइए। पर इस तरह से आप अगर बाकी चीज़ों में फँस जाएँगे, तो यही हाल होगा आपका। मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में लखनऊ का जीतना मुश्किल ही है, क्योंकि उनकी टीम में बहुत सारी कमियां हैं और दूसरी तरफ जो मुंबई इंडियंस है वो थोड़ी बेहतर प्लेस्ड है कंपेयर टू लखनऊ सुपर जायंट्स। एक बात और है कि ज़हीर खान पहले मुंबई इंडियंस के मेंटोर थे या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट या जो भी थे, अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर बने हैं। तो वो मुंबई इंडियंस को भली-भाँति जानते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से मुंबई इंडियंस में कॉम्बिनेशन बनता है, प्लानिंग होता है, स्ट्रैटेजी बनता है। जहाँ तक बात है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, उनके पास इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा वापसी करने का, क्योंकि मुंबई के पास भी थोड़ी कमियाँ हैं, क्योंकि उनके पास
रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियंस के पास जो खिलाड़ी है रोहित शर्मा, जो पूर्व भारतीय कप्तान है, उनका अब तक बल्ला चला नहीं है। अगर इन सब कमियों पर फोकस करे और अटैक करे लखनऊ, तो वो वापसी कर पाएंगे। इतिहास उनके पास है, वो मैदान को अच्छी तरह से जानते हैं, पर वापसी करना ना करना उनके हाथ में है। मुझे अभी भी लग रहा है मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है। आपको क्या लग रहा है? वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।